मित्रों नमस्कार। मैं नवीन कुमार आज आप लोगों को कार्बनिक बीज उत्पादन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें कार्बनिक बीज क्या है, कार्बनिक बीज उत्पादन क्या है, कार्बनिक बीज उत्पादन क्यों करते हैं, कार्बनिक बीज उत्पादन के क्या लाभ हैं और कार्बनिक बीज उत्पादन की क्या विधियां हैं, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। देखिए, जब हम बिना किसी रासायनिक कीटनाशी, रोगनाशी, रासायनिक उर्वरकों अथवा बिना आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलों को कार्बनिक उत्पादों द्वारा उगाते हैं तो उसे हम कार्बनिक बीज उत्पादन कहते हैं। कार्बनिक बीज उत्पादन क्यों? जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, कवकनाशकों और के उपयोग करने से मृदा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण असंतुलन बढ़ गया है तथा इनके उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इन कार्बनिक बीजों द्वारा उत्पन्न उत्पाद उपयोग करने से स्वास्थ्यपूर्ण जीवन व्यतीत मनुष्य कर सकता है। कार्बनिक बीज उत्पादन के लाभ। कार्बनिक बीज उत्पादन से जैव विविधता बनी रहती है, मृदा में उर्वरता का विकास होता है, वातावरण के लिए बहुत फायदेमंद है, मानव स्वास्थ्य एवं पशु पक्षियों पे इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, प्रदूषण रोकने में सहायक होता है और यह मृदा की भौतिक संरचना, जैविक संरचना और रासायनिक संरचना में सुधार होता है। अब कार्बनिक बीज उत्पादन की विधियां। सर्वप्रथम हम भूमि का चुनाव करते हैं। भूमि ऐसी चुनाव करनी चाहिए कि जिसमें भूमि को कार्बनिक प्रबंधन की विधियों द्वारा तैयार किया गया हो, साथ में उचित जल निकास की व्यवस्था हो, भूमि में फसल चक्र अपनाए गए हों। भूमि की तैयारी। भूमि की जुताई कर हम सबसे पहले समतल कर लेंगे और फिर प्रजाति का चयन करेंगे, कोई ऐसी प्रजाति जो उस भूमि में आसानी से उगाए और वह कीटरोधी हो या फिर रोग रोधी हो तो यह तो बहुत उत्तम है। और आनुवांशिक रूप से प्रवर्धित आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलें नहीं लेनी चाहिए। चाहे हम संकर बीज लें, चाहे हम सामान्य बीज लें, लेकिन आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीजों को नहीं लेते हैं, हम रूपांतरित बीजों को नहीं लेते हैं आनुवांशिक रूप से। और पौधरोपण की सामग्रियां, बीज अथवा पौधरोपण सामग्री कार्बनिक रूप से प्रमाणित होना चाहिए। कार्बनिक खाद, आच्छादित फसलें, हरी खादें वाली फसलें हैं, मल्चिंग, कंपोस्ट, फसल चक्र, बर्मीकुलेट, पीट, रॉक फॉस्फेट, जैविक खादें, केंचुआ खादें, भूसा, अन्य मल्च, लाभदायक फंगस इत्यादि का उपयोग आप कर सकते हैं। बुआई की विधि। बीजों को खेत में सीड ड्रिल की सहायता से बुआई करते हैं और बीजों की बुआई तथा पौधरोपण में उचित दूरी का ख्याल रखते हैं। अवांछित पौधों को निकालना, अवांछित पौधों को नर तथा मादा लाइनों से निकाल कर फेंक देते हैं। खरपतवार, कीट एवं रोग नियंत्रण। सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण की बात करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए उचित फसल चक्र को अपना सकते हैं आप और मिश्रित खेती कर सकते हैं। और मिश्रित खेती के साथ में जो भी हम अवांछित पौधे हैं उन अवांछित पौधों को उखाड़ कर मल्च के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे भी कि खरपतवार जो है सो कि कम उग सकते हैं, उनका प्रबंधन हो सकता है। फिर उसके बाद कीट नियंत्रण की बात करते हैं। कीट नियंत्रण में हम पराश्रयी कीटों का प्रयोग कर सकते हैं। ये कीट जो होते हैं वह हानि पहुंचाने वाले कीटों के ऊपर अंडे दे देते हैं और ये अंडे उसी के ऊपर बढ़ते हैं और उनके ऊपर जीवन यापन करते प्रमुख कीटों को खत्म कर देते हैं। दूसरे हैं परभक्षी कीट। यह कीट फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों को मारकर खाते हैं। जैव नियंत्रण एजेंट में स्यूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है, जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नीम से तैयार कीटनाशक है, जिसमें 250 ग्राम नीम के पत्तों को हम बारीक पीस लेते हैं और पीसने के बाद
गाय 1 लीटर गाय का मूत्र मिलाकर उसको बर्तन में, कांच के बर्तन में रख लेते हैं और 100 मिलीलीटर पानी की दर से हम उसका प्रभावित खेतों में हम उपयोग करते हैं। 50 लीटर स्टॉक 1 लीटर 50 लीटर स्टॉक जो है वो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त हम मान सकते हैं। और आप नहीं भी बना सके यदि, तो बाजार से निमसिडिन, नीमार्क, निट्टा, नीम गोल्ड और फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करके आप कीटों को पकड़ सकते हैं। रोग नियंत्रण के लिए किसानों द्वारा निर्मित जैव खादों हैं, फफूंदीनाशी का उपयोग है, जिसमें जैव कवकनाशकों में बेसिलस सबटिलिस, स्यूडोमोनास, ग्लायोक्लेडियम वायरेंस जीवाणु विभिन्न क्रियाओं द्वारा मृदा में हानिकारक बीमारियों को दूर करता है। फसल की कटाई, गहाई और सुखाई। फसल जब पक जाए तो अब उसे हम काटते हैं और बीजों को छटकने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कुछ कम पका हुआ फसल को काटते हैं और उसको फिर सुखाकर थ्रेसिंग भी कर लेते हैं। थ्रेसिंग करने के बाद कार्बनिक बीजों की सफाई और उनका भंडारण करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, बीजों को थ्रेसिंग के बाद भौतिक शुद्धता का ईंधन कर उन्हें उचित तापमान, आर्द्रता युक्त दशाओं में भंडारित करें। और कार्बनिक बीज में नमी की मात्रा 12% होती है साधारणतया। कार्बनिक बीजों का उपचार। कार्बनिक बीजों के उपचार में कार्बनिक पदार्थों जैसे नीम की पत्तियां, अर्क, राइजोबियम, पंचगव्य, नारियल के दूध, ट्राइकोडर्मा आदि कार्बनिक अम्ल में जैसे लैक्टिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड है इत्यादि से हम उपचारित करके कार्बनिक बीज का उत्पादन कर सकते हैं। धन्यवाद।